मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही हो ना जब मेरे पास शिष्य बनने आए थे? नहीं आचार्य, आपने जिसे देखा था उसकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। सद्भाग्य थे तुम्हारे युवान, सद्भाग्य थे तुम्हारे, अन्यथा तुम्हारे दाहिने हाथ पर अंगूठा नहीं रहता। महान बनने के सबके मार्ग भिन्न होते हैं। कुछ तो प्रयास करते हैं और कुछ प्रपंच करते हैं। जैसे योद्धा युद्ध करता है और हत्यारे विष देते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप मामा श्री? यही कह रहा हूं पांडव कुमार, यही कह रहा हूं। आवाहन का अस्वीकार आपके गुरु का अपमान है। स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण स्वीकार हो गया था जिस क्षण आवाहन मिला था। अब तो केवल स्पर्धा के शंख की प्रतीक्षा है। ठहरो राजकुमार, प्रतिस्पर्धा आरंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आवाहन करने वाला कौन है। धर्म और परंपरा के अनुसार एक राजा केवल राजा अथवा राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है, और एक राजकुमार केवल राजकुमार अथवा महामंत्री से ही द्वंद्व कर सकता है, और एक महामंत्री केवल महामंत्री अथवा सेनापति से ही द्वंद्व कर सकता है। यानी कि प्रत्येक योद्धा केवल अपनी श्रेणी या अपनी श्रेणी से एक ऊपर की श्रेणी को ही आवाहन कर सकता है। तुम कौन हो युवान? तुमने अपना परिचय तो नहीं दिया। द्वंद्व में आवाहन देने से पूर्व अपना परिचय दो युवान। कौन हो तुम? राजकुमार तो तुम प्रतीत नहीं होते। किस गोत्र के क्षत्रिय हो? यह प्रश्न मत कीजिए कृपाचार्य जी। जिस योद्धा में इतना साहस हो उसका अपमान करना योग्य नहीं। अपमान? अपना कुल और गोत्र बताने से मेरा अपमान होगा, ऐसा मैं नहीं मानता आचार्य। मैं महामहिम भीष्म के सारथी अधिरथ सुषेण का पुत्र हूं। अधिरथ सुषेण का पुत्र हूं। अधिरथ सुषेण का पुत्र हूं। सूत? तो तुम सूत पुत्र हो। सूत पुत्र होते हुए तुमने शस्त्र सीखने का साहस कैसे किया? हाँ, हूं मैं सूत पुत्र, और गर्व है मुझे अपने पिता पर, जिन्होंने पूरी निष्ठा से महामहिम भीष्म की सेवा की है। गर्व है मुझे अपनी माता पर, जिसने मेरे रोम रोम को अपने अमृत से सींचा है। आज भी माता राधा के नाम पर जब लोग मुझे राधे ही कहते हैं तो मेरा हृदय तृप्त हो जाता है। अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो अपने माता पिता के परिचय को अपमान समझे। सूत पुत्र किसी राजकुमार के साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे सामर्थ्य का मेरी जाति से क्या संबंध है? पर्वतों को तोड़ने वाले जलप्रपात से कोई नहीं पूछता कि उसका स्रोत कहां है।
उसकी शक्ति ही उसका परिचय है। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों क्यों क्यों?